हाँ नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। रात के सफर में अचानक राकेश टिकैत के सामने निकल आई यानी उनकी कार से टकरा गई नीलगाय, जिससे बड़ा हादसा होने से बचा है। इसी बीच में बड़ी खबर आई है। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की कार के आगे अचानक नीलगाय आ गई। इस कारण कार क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि एयरबैग खुलने की वजह से राकेश टिकैत, कार चालक समेत गनर पूरी तरह से सुरक्षित रहे और कोई हादसा नहीं हुआ। यह हादसा शुक्रवार रात लगभग 7:30 बजे मुजफ्फरनगर बाईपास पर हुआ है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत फॉर्च्यूनर कार में सवार होकर सिसौली से मुजफ्फरनगर स्थित अपने आवास की तरफ लौट रहे थे। कार में उनके अलावा चालक और गनर भी साथ थे। जब वह मुजफ्फरनगर पास पहुंचे तो पेट्रोल पंप के पास अचानक ही खेतों से निकलकर आई नीलगाय कार से टकरा गई। कार की स्पीड लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। वही नीलगाय से टक्कर लगते ही कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और एयरबैग भी खुल गए। इस कारण कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। इसके बाद राकेश टिकैत ने अपने आवास पर पहुंचकर फेसबुक लाइव आकर लोगों को हादसे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार में सवार सभी लोगों ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, इसी के चलते एयर बैग खुल गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वह बिल्कुल सुरक्षित है। साथ ही लोगों से अपील की है कि कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। बता दें कि राकेश टिकैत की कार की दुर्घटना के कारण कई बड़ा हादसा होने से बचा है। वे राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और देश के प्रमुख किसान नेताओं में से एक है। उनका जन्म 4 जून 1969 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव में हुआ था। वे प्रसिद्ध किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में कई बड़े किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। राकेश टिकैत ने खुद भी किसान राजनीति में लंबे समय से वो सक्रिय है और किसानों के हक के लिए संघर्ष करते रहे हैं। वही 2020-21 के कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन में वे सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे। गाजीपुर बॉर्डर पर उनका भावुक भाषण और आंसू छलकने के बाद आंदोलन को नया जोश मिला, जिससे वे पूरे देश में चर्चा में आ गए थे। वे कई बार सरकार से किसानों के मुद्दों पर तीखी बातचीत भी कर चुके हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, फसलों के दाम, बिजली बिल और किसान ऋण जैसे मामलों में सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग भी कर चुके हैं। उन्होंने 2007 और 2014 में चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद वे आज भी किसानों की आवाज बुलंद करने वाले सबसे मजबूत नेताओं में से एक है। इसी बीच में राकेश टिकैत के अनुसार दुर्घटना उस समय हुई जब उनका वाहन यहां मीरापुर बाईपास रोड के पास था। एक नीलगाय अचानक सड़क पर आ गई और उनकी कार से टकरा गई। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के नेता बाल बाल बच गए। सूचना मिलने पर उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल और मुजफ्फरनगर से लोकसभा सांसद हरेंद्र सिंह मलिक किसान नेता का हाल चाल जानने के लिए टिकैत के आवास पर पहुंचे थे। फिलहाल राकेश टिकैत अब पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई भी हताहत नहीं हुआ। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि नीलगाय गलत दिशा से आई और वाहन से टकरा गई। टिकैत ने कहा कि हमने सीट बेल्ट लगाई थी और उससे हमें काफी सुरक्षा मिली है। सभी को सीट बेल्ट लगानी चाहिए। अगर गाड़ी छोटी हो या कोई सीट बेल्ट नहीं लगाया होता तो नुकसान हो सकता था। गनर ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, उसे मामूली चोट आई थी। उन्होंने सभी से तेज गति